बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मुल्तान नंबर की। ये गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी VX है, बट इसमें आफ्टर मार्केट आपको AC मिल जाएगा। और ये गाड़ी साजिद साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, मेडिकल रैप हैं, ये इनकी गाड़ी है। तो आज गाड़ी का ऑनर भी हमारे साथ है। पूरी गाड़ी की जो है मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा। एक दो लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि यार मेहरान के अलावा भी कोई कार लेकर आए। भाई मैंने बजट सीरियल शुरू की हुई है, तो इंशाल्लाह ये बजट सीरियल की आज हमारी आखिरी कार होगी। तो भाई नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है मैं और गाड़ियों के रिव्यू करूंगा। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उससे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी मेहरान VX 2013 का रिव्यू। और आज मेरे कैमरामैन ये होंगे, इसके बारे में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि शुएब ने आज जो है अपनी मेरे साथ जो रिव्यू में ये वीडियो बनाते रहें, तो क्या शुएब ने वीडियो कैसी बनाई है ज़रूर कमेंट्स में बताना। और फ्रंट से हम इस गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हैं। इस गाड़ी का सबसे पहले मैं शुएब को कहूँगा कि मेरे जो व्यूअर हैं उनको इस गाड़ी का बोनेट दिखाए, क्योंकि मेरे पास तो कैमरा होता था तो मैं तो आपको वो क्लियर दिखाता था। अब शुएब का नहीं पता, ये आपने कमेंट्स में बताना है। तो ये इस गाड़ी का बोनेट है जिसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया, आफ्टर मार्केट। और इस गाड़ी का जो पूरा का पूरा बोनेट पड़ा है, ये इसमें जो पेंट है ये रियल पेंट है। अब हम इसकी ये ग्रिल देखते हैं। ये इसकी ग्रिल आप देख सकते हैं, ये भी जेन्युइन ग्रिल है। इसके ऊपर भी जो है कोई रीपेंट भी नहीं किया गया और ये आफ्टर मार्केट इसमें नहीं डाली गई। जहाँ तक गाड़ी के हमारे फ्रंट की हेडलाइट्स का तल्लक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस गाड़ी के हेडलाइट्स हैं। बहरहाल इनकी पोजीशन भी अच्छी है। VX है तो इसके जो बम्पर हैं, जो हमारे फ्रंट बम्पर हैं, इनके ऊपर कलर नहीं किया गया, वही प्लास्टिक ब्लैक कलर में आपको मिलेगी। अगर ये VXR होती तो इसका कलर बॉडी के साथ मैच होता। मुल्तान सिटी की आपको इस गाड़ी में मुल्तान सिटी की इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है 5331। उसके बाद हम इसकी जो है लेफ़्ट साइड वाली लाइट्स देख लेते हैं। इसकी पोजीशन भी अच्छी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बोनेट के ऊपर ही इसके ऊपर एक स्क्रैच सा है। बाकी जो हमारा बोनेट है ये आप देख सकते हैं, कुछ हैं तो हल्के से स्क्रैचेस हैं। बहरहाल इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। विंडशील्ड आप गाड़ी के देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड से ही सेकंड रिव्यू शुरू कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पूरी आप गाड़ी की देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले इस गाड़ी का हम फेंडर देख लेते हैं। फेंडर जो गाड़ी का है फ्रेंड, इसके ऊपर कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ये ऊपर धूड़ मिट्टी है, मैं जब यूँ ही हाथ लगाता हूँ तो ये जो है धूड़ मिट्टी ख़त्म हो जाती है। आप लोग ये ना समझना कि इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस हैं। उसके बाद इस गाड़ी का हम जो है ड्राइवर के साथ वाला हमारा जो फ्रंट में पैसेंजर साइड का डोर है ये देख लेते हैं। तो इसका जो डोर है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। जिस गाड़ी का मैंने रिव्यू किया था 2013 मॉडल VXR का, ये गाड़ी मुझे उस गाड़ी से जो इसकी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर है उससे काफ़ी बेटर लगता है। और इस गाड़ी के जो प्राइस होंगे वो भी माकूल होंगे। लास्ट में साजिद साहब खुद इसके प्राइस बताएंगे, जो इस गाड़ी के ऑनर हैं। ठीक है, ये इस गाड़ी का डोर हो गया। साइड मिरर जो है गाड़ी के अंदर से जो गिलासेस है ये टूटी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है होगी। अंदर से गिलासेस जो है ये टूटी हुई है। बाकी जो हमारी ये साइड विंडोज़ हैं गाड़ी के, ठीक है। अब हम जो है बैक साइड में लेफ़्ट साइड वाला गाड़ी का डोर देख लेते हैं। तो इसके ऊपर भी कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक इसके ऊपर स्क्रैच सा है, बाकी कोई डेंट वगैरह नहीं निकला हुआ। अब हम इस गाड़ी का ये सील देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये पूरी सील आप गाड़ी की देख सकते हैं। गाड़ी की जो सील है ये जेन्युइन है। इसकी सील को दोबारा जो है इसको दोबारा जैसे कि सील टूट जाती है और दोबारा सील को रिपेयर किया जाता है, तो इस गाड़ी की जो सील है ये दोबारा रिपेयर नहीं की गई। तो ये डोर पूरा ऊपर से आपने देख लिया। और अब जो है हम इस डोर की दिखाते हैं आपको सील्स। तो ये इसकी भाई सील्स हैं, ये भी टोटल जेन्युइन पड़ी हैं। अब मुझे नहीं पता कि कैमरे में शुएब आपको किस तरह दिखा रहा है। तो इसकी जो हमारी लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर है ये भी पैसेंजर साइड वाला ये भी हमारा डोर ओके है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्यूल वाली जगह और ये सारा पैनल गाड़ी का आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम गाड़ी की बैक
साइड में आ गए हैं तो सबसे पहले आप गाड़ी की रेयर लाइट्स देख सकते हैं। ये आफ्टर मार्केट इसमें डाली गई है, ये इसकी जेन्युइन नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में यहाँ पर किसी चीज़ ने हिट किया है तो यहाँ पर जो है इसका डेंट निकला हुआ है। सील भी हम अंदर से चेक करते हैं। बाकी ऊपर से ये पूरा जो कलर पड़ा है इसका, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है रियल पेंट है, रीपेंट नहीं किया गया। ये सारा पूरा बैक साइड आप गाड़ी की देख सकते हैं। थोड़ा मैं शोएब को पीछे हट के बैक साइड की लुक जो गाड़ी की है वो भी आपको दिखा दे। तो ये पूरी गाड़ी की जो बैक साइड है, इसकी जो रेयर में लुक है, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल लुक ये गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। उसके बाद जो है मैं इस गाड़ी की बैक डोर को ओपन करता हूँ। आफ्टर मार्केट यहाँ पर कुछ स्पीकर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का 5वां टायर्स, और अंदर से जो है किनारियों से कुछ कलर जो है ये उतरा हुआ है। ज़ाहिर है 2013 का मॉडल है, अब ये न्यू तो नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अंदर से कहीं ये रिपेयर वगैरह नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसकी सील चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जो अंदर से सील हैं ये जेन्युइन है, और यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी सील इसकी मुझे डैमेज नज़र आई। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सटीरियर में बताया कि किसी चीज़ ने इस गाड़ी को हिट किया। इसकी ये लाइट्स ये आफ्टर मार्केट, और यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी जगह से इसकी जो सील है वो डैमेज हुई है। और मालूम ये हुआ कि यहाँ पर इस गाड़ी में ये जो पीस है हल्का सा यहाँ पर रीपेंट किया गया। बाकी आप देख सकते हैं ये एरिया गाड़ी का बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। तो अब हम आ गए अपना राइट साइड में। लेफ़्ट साइड गाड़ी की हमने देख ली है, तो पूरी राइट साइड की लुक जो है आप देख सकते हैं। गाड़ी लुक हमें अच्छी दे रही है। तो सबसे पहले हम गाड़ी का ये एरिया देख लेते हैं। ये हमारा जो रेयर फेंडर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर कुछ हल्की सी लकीर्स हैं। बाकी ये सारा आप देख सकते हैं। और कलर शेनिंग भी अच्छी है। यहाँ पर ये हम राइट साइड में, तो राइट साइड में जो हमारा बैक साइड वाला पैसेंजर साइड का डोर है आप देख सकते हैं, गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मैं गाड़ी की सील देख चुका हूँ, आप भी देख लें। ये अंदर से पूरी सील्स आप देख सकते हैं कि जो सील्स हैं अंदर से ये डैमेज नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, और ये इसकी हैं आपको जेन्युइन सील मिल जाती हैं। अब हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर जो गाड़ी का है, इसके ऊपर यहाँ पर एक कुछ हल्के से निशान है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं पूरा आप डोर जो है देख सकते हैं ड्राइवर साइड वाला, इसमें भी ना तो रीपेंट, तो यहाँ पर ये इसकी सील ड्राइवर साइड वाली भी बिल्कुल जेन्युइन सील है, इसको भी रिपेयर नहीं किया गया। तो अब जो है हम इसका फेंडर देखते हैं अपना राइट साइड में। तो ये इस गाड़ी का राइट साइड में फेंडर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा जो है इसके ऊपर कलम लगाई गई है, यहाँ पर कुछ निशान है, ब्लैक से उतर जाएंगे। बाकी ये फेंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं और हम देखते हैं इंजन और गाड़ी की बोनेट की सील। मैं साजिद कहता हूँ कि गाड़ी का जो बोनेट है उसको ओपन कर ले। तो गाड़ी का बोनेट ओपन हो गया। सबसे पहले आप गाड़ी के अंदर से इंजन की शाइनिंग देख सकते हैं, 800 सीसी। और माइलेज में ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ कि सिटी एरिया में ये हमें 13-14 देती है, और 16-17-18 तक, ये 18 तक हमें देती है अगर हम हाईवे पर इस पर ट्रैवलिंग करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद अंदर से ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसकी सील्स हैं ये सारी जेन्युइन पड़ी हैं। बैटरी बिल्कुल ओके है, स्लैप स्टार्ट है, धक्का शक्का इसको नहीं लगाना पड़ेगा। अंदर से जो कलर है ये भी हमें जो है इसकी शाइनिंग अच्छी मिल रही है। ये सारा आप अंदर से देख सकते हैं, रेडिएटर वगैरह में कोई लिक्विड नहीं है। और उसके बाद ये पूरी अंदर से आप सील देख सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी जंग आ जाती है नमी की वजह से। बाकी इसकी जो बोनेट की पूरी सील्स हैं, इस तरफ भी मैं शोएब को कहूँगा कि आपको दिखाए, तो पूरी सील जो हमारी बोनेट की पड़ी हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं, रिपेयर नहीं की गई। तो अब जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो गाड़ी का डैशबोर्ड है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, और गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं गाड़ियाँ देखता रहता हूँ, लेकिन इस गाड़ी का मुझे डैशबोर्ड को मैं काफ़ी लाइक कर रहा हूँ कि अभी तक इसके डैशबोर्ड के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है या ऐसी खुश्की सी हो जाती है। तो अंदर से जो है इस गाड़ी का इंटीरियर बहरहाल हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये सारा आप इस गाड़ी के अंदर से इंटीरियर जो है आप लोग देख सकते हैं। ये इस गाड़ी के मीटर्स वगैरह हो गए, व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का अच्छा है, मल्टीमीडिया आपको सिंपल इसमें मिल जाता है, 4 फॉरवर्ड एंड 1 इसमें आपको रिवर्स गियर मिल जाता है। अपना मैनुअल ट्रांसमिशन में यहाँ पर ये हैंड ब्रेक, यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस गाड़ी का कंसोल हो गया। सीट पोर्शन जो गाड़ी की हैं ये भी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। अंदर से जो डोर की पोजीशन है, प्लास्टिक वगैरह अच्छी पड़ी है। उसके बाद बैक सीट हम गाड़ी की देख लेते हैं। बैक सीट जो गाड़ी की हैं ये भी हमें काफ़ी जो है अच्छी मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि बैक सीट पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूँ। बहरहाल पोर्शन वगैरह सही है। अंदर से कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर वगैरह जो ऊपर से हमारी प्लास्टिक वगैरह होती है, थोड़ी सी उसकी हालत बैड है। रूफ़ पोर्शन गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं रूफ़ पोर्शन गाड़ी की
बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको इस गाड़ी के प्राइस भी बताता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आपने गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, बैक डोर, सारी चीज़ें जो है गाड़ी की मैंने आपको दिखा दी हैं। बैक साइड में कोई एक हल्का सा गाड़ी में जो था वहाँ पर किसी चीज़ ने हिट किया, और हमारी जो बैक साइड में, हमारी लेफ़्ट साइड में हमारी जो रेयर लाइट थी वो आफ्टर मार्केट डाली गई है। बाकी पूरी गाड़ी जैसे मैंने बताई है वैसे की वैसे गाड़ी है। और साजिद साहब आ जाएँ। साजिद साहब की जो डिमांड है, कितनी आपकी डिमांड? 550। 5,50,000 रुपये इसकी जो है डिमांड है। इसमें मैं साजिद साहब, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मैं कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत जो है आप लोगों के लिए कराऊंगा। मेरे हिसाब से बजट सीरियल में ये गाड़ी, क्योंकि इसमें आपको आफ्टर मार्केट एसी भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है 550 है, 5,50,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है और शुएब की वीडियो बनाने सही बना सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं अपना कैमरा जो है वो शुएब को दे दूँगा। शुएब के बारे में भी अपनी राय देनी है, शेयर लाजमी कर रहा है मेरी वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखना। अब आपका होस्ट ज़वार रवान आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।